हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। तो संडे को मैंने एक क्विज़ पोस्ट किया था। मैं आशा करता हूँ आप सब ने उस क्विज़ को सॉल्व किया है। तो मैंने कहा था फ्राइडे को हम क्विज़ के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ये क्विज़ क्लास 4 के लिए था। तो स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा था, मैं आपसे कुछ क्विज़ेस पोस्ट करूँगा। तो अगर मैं कोई क्विज़ पोस्ट करता हूँ, इट विल ऑलवेज बी ऑन संडे। और अगर मैं संडे को क्विज़ पोस्ट करता हूँ तो ठीक फ्राइडे को उसके आंसर, जो कमिंग फ्राइडे होगा, तो उस फ्राइडे को मैं उसके आंसर्स पोस्ट करूंगा। तो आपके पास 4 दिन का समय होगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो, ताकि जैसे ही मैं क्विजेस के आंसर्स को पोस्ट करूं उसके नोटिफिकेशन आप तक चला जाए और आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सको। तो स्टूडेंट्स, इस क्विज को अब सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट 5628। तो 5628 ये जो नंबर है, इसमें जो डिजिट मैंने अंडरलाइन किया था दैट वाज 6, उसकी वैल्यू क्या है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था एक नंबर को हम वंस टेंस हंड्रेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जैसे क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है वंस प्लेस, यहाँ पर होता है टेंस प्लेस, यहाँ पर हंड्रेड्स प्लेस, और यहाँ पर क्या होता है तो वंस टेंस हंड्रेड, और यहाँ पर होता है थाउजेंड्स प्लेस। तो थाउजेंड के लिए मैं TH यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो वंस प्लेस पर कौन सा डिजिट है 8। तो अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने 8 को अंडरलाइन किया होता और पूछता उसकी वैल्यू क्या है तो वो क्या होती, तो दैट वुड हैव बीन क्या 8 वंस। एंड व्हाट इज 8 वंस इक्वल टू, 8 वंस इज सिंपली इक्वल टू 8, क्योंकि 1 के बराबर होता है। तो 8 वंस विल बी इक्वल टू 8। अगर मैंने यहाँ 2 को अंडरलाइन किया होता और पूछता कि जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी क्या वैल्यू होगी, तो आप क्या बोलते 2 की क्या वैल्यू होती। तो 2 कौन से प्लेस पर है वो देखो, तो 2 है टेंस प्लेस पर। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 टेंस, तो हम क्या कहेंगे 2 टेंस। तो 1 10 इज इक्वल टू 10, तो 2 टेंस विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो क्वेश्चन था वहां पर अंडरलाइन डिजिट क्या था 6, उसका जो प्लेस वैल्यू है वो देखो। तो 6 का यहाँ पर प्लेस वैल्यू क्या है, तो कौन से प्लेस पर है 6, हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो हम क्या कहेंगे 600, या फिर हम कहेंगे यहाँ पर तो 6 हंड्रेड्स प्लेस पर है तो हम लिखेंगे 600। और हमें क्या पता है कि 100 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट्स, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर 100 इट इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू 100। तो 100 इट इज इक्वल टू 100, तो 600, तो 600 विल बी इक्वल टू हाउ मच 6 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू सिंपली 600। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर आया था 600। तो क्वेश्चन 1 का आंसर है बी 600। जिनको जिनको ऑप्शन बी आया है वेरी गुड। जिनके आंसर्स बी नहीं आए कोई बात नहीं, इस वीडियो को अच्छे से देखो और सीखो। क्वेश्चन 2 क्या है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है द नंबर 7651 कंटेन्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन है द नंबर 7651 कंटेन्स, ऑप्शन ए 6 टेंस, ऑप्शन बी 1 यूनिट, ऑप्शन सी 765 टेंस, ऑप्शन डी 651 यूनिट्स। सबको एक एक करके देख लेते हैं। तो द नंबर 7651 कंटेन्स 6 टेंस, क्या ये सही है, चलिए देखते हैं। तो मैंने कहा था कोई भी नंबर है तो उसको वंस टेंस फॉर्म में सबसे पहले लिख लो। तो ये होता है क्या वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस T फॉर टेंस, ये होता है क्या हंड्रेड्स प्लेस, तो यहाँ पर H लिख रहा हूँ मैं, और ये क्या होता है थाउजेंड्स प्लेस, तो थाउजेंड के लिए लिख रहा हूँ TH। तो वंस प्लेस पर क्या है 1, टेंस प्लेस पर क्या है 5, हंड्रेड्स प्लेस पर क्या है 6, थाउजेंड्स प्लेस पर है 7। सो यहाँ पर है द नंबर 7651 कंटेन्स 6 टेंस। देखते हैं कितने टेंस है यहाँ पर, टेंस प्लेस पर कौन सा नंबर है 5। तो क्लियरली हम देख सकते हैं द नंबर 7651 कंटेन्स 5 टेंस एंड नॉट 6 टेंस। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, तो इसे हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन इज द नंबर 7651 कंटेन्स 1 यूनिट। तो चलिए देखते हैं। तो यूनिट्स प्लेस पर क्या है, मतलब वंस प्लेस पर क्या है, सो दैट इज 1। वंस प्लेस पर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ इट कंटेन्स 1
1 विच इज इक्वल टू 1 यूनिट। मतलब ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन सी को भी देखते हैं। द नंबर 7651 कंटेन्स 765 टेंस। तो गलत है, अभी हमने देखा था 7651 में टेंस कितने हैं, 5 टेंस है, तो 765 टेंस इसमें नहीं है। और द नंबर 7651 कंटेन्स 651 यूनिट्स, क्या ये करेक्ट है? अभी हमने निकाला था 7651 में कितने टेंस है, 5 टेंस, कितने यूनिट्स है, 1 यूनिट, तो 651 यूनिट्स इसमें नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ स्टूडेंट्स, बताओ द नंबर 7651 कंटेन्स हाउ मेनी हंड्रेड्स एंड हाउ मेनी थाउजेंड्स। तो इसमें कितने हंड्रेड्स हैं और कितने थाउजेंड्स हैं वो पता करने के लिए हंड्रेड्स प्लेस पर देखो, क्या नंबर है, 6। सो दिस नंबर कंटेन्स 6 हंड्रेड्स, ठीक है, 600 है इसमें, और इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 600। और द नंबर 7651 कंटेन्स हाउ मेनी थाउजेंड्स, थाउजेंड प्लेस पर देखो क्या है, 7। सो दिस नंबर कंटेन्स 7 thousands। So this number contains 7 thousands and we know that 1000 it is equal to how much, 1 और 3 जीरो। जैसे 100 में क्या होता है, 1 और 2 जीरो, 1000 में होते हैं 1 और 3 जीरोस, ये तो हमें पता है। तो 7000 will be equal to how much, 1000 is equal to 130, 7000 will be equal to 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000 की जो वैल्यू है वो ये है, सो सिंपली 1 and 3 0। सो व्हाट इज 7 मल्टीप्लाइड बाई 1000, इट इज सिंपली 7 and then 3 zeros which is equal to 7000। तो नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि इस नंबर में कितने हंड्रेड्स हैं, तो आप कह देना हंड्रेड्स प्लेस से देख करके 600, कितने थाउजेंड्स हैं तो 7000। या फिर आपसे वो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इस तरह का एक नंबर दे देंगे और कोई एक डिजिट को अंडरलाइन कर देंगे इस तरह से, और पूछेंगे उस अंडरलाइन डिजिट की वैल्यू क्या है, तो आप क्या कहोगे। जैसे इसमें 6 को अंडरलाइन किया, 6 की वैल्यू क्या है, तो देखो 6 कौन से प्लेस पर है, हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 600 विच इज इक्वल टू 600। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 3, द ऑड नंबर जस्ट बिफोर 4001 इज। तो स्टूडेंट्स व्हाट आर ऑड एंड इवन नंबर्स। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले समझते हैं कि ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं। हालांकि आप क्लास 4 में हो और आपको पता है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स क्लास 1 या 2 से हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। एन इवन नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। इवन नंबर्स को हमेशा 2 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, और वो हमेशा उनके हम पेयर बना सकते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, ये जितने भी नंबर्स हैं इनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। कैसे सर, अगर 4 है तो अगर आपके पास 4 बॉल्स हैं और मैं कहूं कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो आप कैसे 2 पार्ट्स बनाओगे, तो एक पार्ट हम ऐसे बनाएंगे जहां पर 2 बॉल्स होंगे, एक पार्ट हम ऐसे बनाएंगे, तो ये हो गए 2 पार्ट्स जहां पर हर पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ बॉल्स हैं। तो सारे इवन नंबर्स को हम 2 इक्वल ग्रुप्स में या पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑड नंबर इज अ नंबर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। ऑड नंबर्स को हम 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। अगर मैं इस नंबर को लूँ 3, तो सपोज आपके पास 3 बॉल्स हैं और मैं कहूँ इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 इस तरह से आप बॉक्सेस लोगे, सपोज दीज आर बॉक्सेस। तो एक बॉल को यहाँ रखा, एक बॉल को यहाँ रखा, अभी तक तो इक्वली डिवाइड किया। अब एक और बॉल हमारे पास बच गया, उसको आप यहाँ रखोगे तो दोनों में इक्वल नहीं बांट पाएंगे। अगर इस बॉल को इस बॉक्स में रखोगे तब भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ऑड नंबर्स को हम 2 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकते। एक और चीज पहचानने का तरीका है, इवन नंबर्स एंड इन 2, 4, 6, 8 एंड 0। तो जितने भी इवन नंबर्स होते हैं उनके जो लास्ट डिजिट या एंडिंग डिजिट होता है दैट इज ऑलवेज 2, 4, 6, 8
और 0 रिगार्डलेस ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स दे हैव। तो फर्क नहीं पड़ता लास्ट डिजिट से पहले कितने सारे डिजिट्स हैं, जैसे 9 9 8 7 6 5 2, लास्ट डिजिट क्या है हमारा 2। तो फर्क नहीं पड़ता इसके आगे कितने भी डिजिट्स हो, जो एंडिंग डिजिट है लास्ट डिजिट है अगर वो 2 4 6 8 या 0 है तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज इट इज एन ऑड नंबर। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऑड नंबर्स एंड इन 1 3 5 7 9, तो जो ऑड नंबर्स हैं दे विल एंड इन 1 3 5 7 एंड 9। जैसे फॉर एग्जांपल 467, तो इस पे देखो जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 7, सो इट इज एंडिंग इन 1 3 5 7 9, मतलब इनमें से कोई एक डिजिट इसका अगर लास्ट डिजिट है सो दैट इज एन ऑड नंबर। और अगर वो 2 4 6 8 या 0 पर एंड कर रहा है तो दैट इज एन इवन नंबर। तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द ऑड नंबर जस्ट बिफोर 4001 इज, तो 4001 से जो नियरेस्ट ऑड नंबर है या क्लोजेस्ट है, जस्ट बिफोर कह रहा है, मतलब जो ऑड नंबर इसके तुरंत पहले आता हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए 4001 से बैकवर्ड्स जाएंगे और सारे नंबर्स को एक बार लिखेंगे। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पर 4001 है, तो आगे की तरफ गए तो 4002 4003 4004 इस तरह होगा। पीछे की तरफ चलते हैं तो 4001 से ठीक पहले क्या आता है स्टूडेंट्स, 4000 आता है, करेक्ट। ठीक है, 4000 से ठीक पहले क्या आता है 3999, करेक्ट। इससे ठीक पहले क्या आता है 3998। अभी वो पूछ रहा है ऑड नंबर जस्ट बिफोर 4001 इज, 4001 से तुरंत पहले ऑड जो ऑड नंबर है वो क्या है, क्या ये है आंसर। तो अभी मैंने आपको बताया था, यहां पर देखो 4000 सबसे पहले इसका लास्ट डिजिट देखो क्या है 0 है, तो लास्ट डिजिट क्या है 0 है। और मैंने आपको कहा था कि अगर लास्ट डिजिट 2 4 6 8 या 0 है तो वो इवन नंबर है, ठीक है, नहीं तो फिर वो ऑड नंबर होगा। तो चूंकि इसका लास्ट डिजिट 0 है तो दिस इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो हमें ऑड नंबर निकालना है तो हम एक डिजिट और आगे जाते हैं और इस नंबर को देखते हैं। तो ये है 3999, इसका लास्ट डिजिट देखते हैं क्या है 9। और मैंने आपको कहा था कि अगर कोई नंबर का लास्ट डिजिट इफ इट एंड्स इन 1 3 5 7 9 या फिर लास्ट डिजिट इनमें से कुछ है, तो अभी लास्ट डिजिट क्या है 9, सो क्लियरली दैट इज एन ऑड नंबर। So this number over here is an odd number। तो हमें मिल गया नियरेस्ट ऑड नंबर 4001 से, जो इससे पहले जो ऑड नंबर आता है दैट इज 3999। तो यहां पर आंसर है ऑप्शन सी 3999। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। तो क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका जो सबसे आसान तरीका है, आप एक एक करके सारे ऑप्शन को इस ब्लैंक स्पेस पर पुट करो और देखो टोटल 583 आ रहा है या नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 40 को यहाँ पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 500 प्लस 40 प्लस 13। व्हाट इज 500 प्लस 40, इट इज इक्वल टू 540 प्लस 13। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 540 प्लस 13, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 553। तो यहां पर आया 553 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 583। हमें चाहिए कितना टोटल 583, मतलब इस ब्लैंक पर कोई ऐसा नंबर डालो जहां पर टोटल करने के बाद हमें 583 मिलना चाहिए। तो क्लियरली ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि 40 पुट करने के बाद वी आर गेटिंग 553 एंड नॉट 583। तो नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करो, यहाँ पर 39 पुट करो। तो यहाँ पर ट्राई करके फ़ायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि 553 हमें पता है इट इज़ लेस दैन 583। आप पुट करके चेक कर सकते हो, बट मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। तो हमें चाहिए कितना 583, 40 पुट करने के बाद कितना आया 553। तो 40 पुट करने के बाद 553 आया और 553 583 से कम है, तो हमें 40 से कोई बड़ा नंबर पुट करना पड़ेगा, तभी तो हम 583 के तरफ पहुंचेंगे।
या इससे क्लोज पहुंचेंगे। तो 39 क्या है, 40 से छोटा है, तो इस ऑप्शन को हम चेक ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 39 40 से छोटा है और हमें 40 से बड़ा नंबर चाहिए टू रीच 583। तो क्लियरली दिस इज नॉट आवर आंसर। नेक्स्ट क्या है, 80। तो इसको पुट करके देखो, तो इसको ट्राई करो यहाँ पर। तो ऑब्वियसली 80 क्या है, 40 से बड़ा है, तो इस ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो। तो 80 पुट करने के बाद क्या होगा, यहाँ पर 500 प्लस 80 प्लस 13, 500 प्लस 80 इट इज इक्वल टू 580 प्लस 13। 13 को ब्रेक कर सकते हो 10 प्लस 3, 10 प्लस 3 इज 13, तो 13 को ब्रेक करके 10 प्लस 3 लिख दिया। तो नेक्स्ट 580 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 590 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 593, आई एम सॉरी, इट इज इक्वल टू 593। सो इज 593 इक्वल टू 583? नो, हमें चाहिए था 583 एंड वी गॉट 593, सो दिस इज नॉट आवर ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन को ट्राई करते हैं, विच इज ऑप्शन डी, 70। तो यहाँ पर 70 आप पुट करके देखो, क्लियरली 70 भी 40 से बड़ा है, तो इस ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर 500 प्लस 70 प्लस 13, 500 प्लस 70 इज सिंपली 570 प्लस 13 को लिख दो 10 प्लस 3 अगेन, सो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। 570 प्लस 10 is 580 प्लस 3 विच इज इक्वल टू हाउ मच, 583। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमें 583 मिल गया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 70। तो स्टूडेंट्स ये तो एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, ऑप्शन को बार बार यहाँ पर पुट करो और देखो कि वो 583 के बराबर आ रहा है या नहीं। दूसरा डायरेक्ट तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको ब्लैंक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि जो यहाँ पर नंबर है दैट इज इक्वल टू एक्स। तो ये जो लाइन मैंने बनाया इसको समझना, ये ब्लैंक स्पेस है जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। सपोज करते हैं वो एक्स है वो नंबर, और हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट? वही तो निकालना है कि इस ब्लैंक में क्या वैल्यू होगा, जिसको अगर आप यहाँ पुट करोगे तो टोटल 583 आएगा। मतलब सिंपली मान सकते हैं यहाँ एक नंबर है विच इज एक्स, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स हियर? तो सिंपली क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पर 500 प्लस एक्स प्लस 13 है। तो एक काम करते हैं, 13 को इस साइड लेके चले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस जब मैं क्लास के चैप्टर्स पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर 13 राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस है। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। 13 राइट हैंड साइड में क्या है, प्लस के साथ है। इसको जब हम लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 583 माइनस 13 इक्वल टू बाकी नंबर्स को एज इट इज लिख देंगे 500 प्लस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 583 माइनस 13 क्या होता है, व्हाट इज 583 माइनस 13? इट इज सिंपली 570 इक्वल टू 500 प्लस एक्स, करेक्ट? राइट हैंड साइड वैसा का वैसा ही रहेगा। उसके बाद एक्स की वैल्यू हमको चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 500, इसको लेफ्ट साइड लेके चले जाओ। तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे। 500 राइट हैंड साइड में क्या था, एक्स के साथ प्लस था, तो लेफ्ट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर क्या होगा, 570 माइनस 500 विच इज इक्वल टू एक्स। So what is 570 minus 500? It is simply equal to 70 which is equal to x. तो हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, इक्वल टू 70। तो आप डायरेक्टली इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो और ऑप्शन डी को यहाँ मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 5, विच नंबर इज 300 मोर देन 5762 और 5762? बहुत सिंपल टर्म्स में क्वेश्चन ये है कि 5762 से कौन सा नंबर 300 ज़्यादा है। मतलब अगर 5762 में हम 300 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, 5762 प्लस 300। तो इसका आंसर आप सब लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करो और अभी इसका आंसर सॉल्व करो। तो स्टूडेंट्स ये सिंपल एडिशन है, मैं आशा करता हूँ आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए इसके आंसर को चेक करते हैं। हमें करना है 5762 प्लस 300।
तो यहाँ पर 5762 लिख दो और यहाँ पर 300। हम वंस टेंस 100 फॉर्म से सॉल्व करेंगे, आप चाहो तो इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें पता है ये क्या होता है, वंस प्लेस, ये होता है टेंस प्लेस, ये होता है हंड्रेड्स प्लेस और ये होता है थाउजेंड्स प्लेस। TH रिमेन्स फॉर मीन्स 1000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिशन स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। 2 + 0 क्या होता है 2। नेक्स्ट टेंस प्लेस का एडिशन करते हैं, तो यहाँ पर 6 मतलब क्या हुआ 6 टेंस प्लस 0 टेंस। व्हाट इज 6 टेंस प्लस 0 टेंस, सो दैट इज सिंपली 6 टेंस। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, 6 टेंस लिखूँ या क्या लिखूँ, तो ऑलरेडी हम टेंस कॉलम में ही हैं, टेंस प्लेस पर है, तो इसलिए 6 टेंस पर लिखेंगे सिर्फ 6। नेक्स्ट है हंड्रेड्स प्लेस, तो यहाँ पर क्या है 7। 7 का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर 7 का क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर हुआ 7 का मतलब 700 और यहाँ पर 3 है। तो अगर कोई इसकी वैल्यू पूछे आपसे अंडरलाइन करके कि 3 का वैल्यू क्या है, तो दैट इज सिंपली इक्वल टू 300। वाई, क्योंकि ये हंड्रेड्स प्लेस पर है। तो यहाँ पर क्या करें 700 प्लस 300। व्हाट इज 700 प्लस 300, तो यहाँ पर भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि ये 7 का वैल्यू क्या है 700 प्लस 3 भी हंड्रेड्स प्लेस पर है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू होगी 300। तो व्हाट इज 700 प्लस 300, तो 0 + 0 इज 0, अगेन 0 + 0 इज 0, अगेन 7 + 3 इज 10। सो 700 प्लस 300 इज 1000, करेक्ट। सो यहाँ पर वी गॉट 1000, लेकिन हमें लिखना है हंड्रेड्स प्लेस पर, तो इसीलिए इसको कन्वर्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ हंड्रेड्स। तो 1000 इज इक्वल टू हाउ मेनी हंड्रेड्स, इट इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स। 10 हंड्रेड्स मिलकर के क्या बनाते हैं 1000। सो दैट इज, यहाँ पर आप लिख सकते हो 10 हंड्रेड्स। सो 1000 इज इक्वल टू 10 हंड्रेड्स। तो हंड्रेड्स प्लेस पर क्या लिखेंगे 10, तो हमें पता है यहाँ 10 नहीं लिख सकते, तो क्या करेंगे 0 लिखेंगे और 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। या फिर क्लास 1 और 2 के स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूँ यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हमने। 1000 इज इक्वल टू होता है 10 हंड्रेड्स। तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हंड्रेड्स है, यहाँ पर थाउजेंड्स है, तो सबसे पहले आप देखो कि ये जो 10 हंड्रेड है इनको यूज़ करके क्या आप एक 1000 का ग्रुप बना सकते हो, आंसर इज यस। 10 हंड्रेड्स इज सिंपली इक्वल टू 1000। तो इन सब को यूज़ करके हम एक 1000 का 1000 का एक ग्रुप हम बना सकते हैं। तो हम ग्रुप बना लेंगे, तो उसको हम यहाँ थाउजेंड्स प्लेस पर लिख देंगे। तो आपके पास हंड्रेड्स में कितने बचे, तो सारे हंड्रेड्स को 10 हंड्रेड्स, सारे हंड्रेड्स को हमने यूज़ कर लिया, यूज़ करके हमने 1000 बना लिया एक, और 1000 को यहाँ 1000 प्लेस पर लिख दिया। तो हंड्रेड्स कितने बच गए, 0 बच गए, 0 हंड्रेड्स बच गए ना, कुछ भी नहीं बचा, सबको यूज़ करके एक 1000 बना लिया। तो इसलिए यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1। उसके बाद क्या है, तो 1000 प्लेस का एडिशन करेंगे, तो यहाँ पर क्या है 5 और यहाँ पर है 1। सो 5000 प्लस 1000 इज सिंपली 6000, और हम 1000 प्लेस पर हैं तो यहाँ लिखेंगे 6। सो 5762 प्लस 300 इज 6062 और 6062। इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है स्टूडेंट्स, और वो तरीका और भी सिंपल है और इसे आप और जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। वो सिंपल तरीका क्या है, तो सिंपली आप इस तरह से सबसे पहले वंस टेंस 100 1000 लिख लो और एक के बाद एक नंबर्स को लिख लो। वंस प्लेस से आप एडिशन स्टार्ट करो, तो यहाँ पर सिंपली इस तरह से ऐड करो 2 + 0 इट इज इक्वल टू 2। ठीक है, अभी हम वंस प्लेस पर हैं, ये आप पता रखना, बट एडिशन आप सिंपली इस तरीके से करना 2 + 0 इट इज इक्वल टू 2, 6 + 0 इट इज इक्वल टू 6, 7 + 3, तो 7 + 3 इट इज इक्वल टू 10, तो 7 + 3 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पर 0 लिख देना और क्विकली यहाँ पर 1 कैरी फॉरवर्ड कर देना। उसके बाद इस वाले कॉलम को ऐड करेंगे या थाउजेंड्स प्लेस को ऐड करेंगे, तो 5 + 1 इट इज इक्वल टू 6। तो ये क्विक तरीका है इसको सॉल्व करने का, बट इसके अंदर का जो काम है एक्चुअल में वंस टेंस और हंड्रेड्स फॉर्म में कैसे एडिशन होता है वो मैंने आपको इसके पहले वाले तरीके में बताया। तो हमारा आंसर क्या आया 6062। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज 6062 विच इज ऑप्शन बी। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे सॉल्यूशंस फॉर क्विज 1।
मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में। तो अगर मैं कोई भी क्विज़ पोस्ट कर रहा हूँ तो प्लीज़ आप कोशिश करो सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्विज़ मैं हमेशा संडे को ही पोस्ट करूँगा, और अगर मैं संडे को पोस्ट करता हूँ तो ठीक फ्राइडे को उसके सॉल्यूशन को मैं पोस्ट करूँगा। और स्टूडेंट्स, मैं हर क्लास के लिए अलग से क्विज़ बनाऊँगा। तो ये जैसे क्लास 4 का क्विज़ था, तो नेक्स्ट मैं क्लास 3 या फिर क्लास 2 के लिए क्विज़ पोस्ट करूँगा। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज़ में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।